तुला राशि वालों के लिए साल 2023 की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार। 21 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल से प्रातःकालीन बेला से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं। मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर राहुदेव पहले से ही संचरण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राहु और गुरु की युति से बन जाता है गुरु चांडाल दुर्योग। ये दुर्योग आपकी राशि से सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। कहीं ना कहीं जैसा कि सप्तम भाव में यह दुर्योग बना, देव गुरु बृहस्पति के पास जितनी दृष्टियां होती हैं ज्योतिष शास्त्र में बताया गया, पंचम सप्तम और नवम, उतनी ही दृष्टियां राहु के पास भी होती हैं। माने जहां जहां देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल करके असर पहुंचाएंगे, वहां वहां राहु का भी असर पहुंचेगा। माने इस दुर्योग का असर पहुंचेगा। पंचम दृष्टि लाभ भाव पर, सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर और नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी। कहीं ना कहीं जैसा कि राहु का काम ही होता है मति भ्रम करना, भ्रम का कारक माया, छाया ग्रह है ये राहु। ज्योतिष में माया और छाया, इन ग्रहों को बोला जाता है राहु और केतु को। व्यक्ति को जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। भ्रमित करवा करके, भ्रम में डाल करके निर्णय दिला देते हैं, गलत निर्णय, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। माने सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ये दुर्योग अगर आपकी जन्म पत्रिका में जन्म से ही बना हुआ है तो समस्याएं और ज्यादा हो सकती हैं। या राहु ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, खराब फल देने वाले हैं, खराब हैं, नीच हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। जैसा कि यह दुर्योग सप्तम भाव में बन रहा है, सप्तम घर वैवाहिक जीवन का होता है, आपके वैवाहिक जीवन पर असर आ सकता है इन ग्रहों का। 30 अक्टूबर के बाद राहु देव राशि परिवर्तन करेंगे, तब यह दुर्योग समाप्त हो जाएगा। लेकिन लगभग पूरा साल 2023 में यह समस्या 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। जैसा कि सप्तम भाव में दुर्योग बन रहा है, वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ही सावधानी रखनी है। मतभेद हो सकता है, चीजें समझ में नहीं आएंगी, छोटी छोटी बातों पर समस्याएं बन सकती हैं, इसलिए सावधानी रखें। बहुत ज्यादा गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तुला राशि वाले गुस्सा कम करते हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाती है तो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा आपको गुस्सा क्रोध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। छोटी बातों में उन बातों को बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। व्यापार आपका बढ़ सकता है, लेकिन व्यापार में भी समस्याएं आ सकती हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब स्थिति में है। इनकी पंचम दृष्टि लाभ भाव पर, जैसा कि क्रूर ग्रह लाभ भाव को देखें या वहां बैठें, अच्छा ही फल देते हैं। लाभ के नए नए रास्ते बनेंगे। धन लाभ के लिए ये वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन जैसा कि बहुत जल्दबाजी में निर्णय कोई भी बड़ा आपको नहीं लेना है। कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो उससे पहले अपनी जन्म पत्रिका में इन ग्रहों की स्थिति अवश्य देख लें, क्योंकि लग्न भाव पर भी इस दुर्योग का असर रहेगा। और लग्न भाव जैसा कि बुद्धिया विहीन मति विभ्रत सर्व शून्यम, भ्रमित की अवस्था बना सकते हैं। भ्रम में आपको डाल करके समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें, सावधानी रखें। पेट से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं, खान पान पे ध्यान रखें। वहीं सब नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव माने मेहनत वाले घर पर, मेहनत आपकी बढ़ भी सकती है और मेहनत आपकी गलत दिशा में मुड़ भी सकती है। इसलिए कोई भी कार्य कर रहे हैं लगातार करते रहें। किसी भी कार्य को ऐसा नहीं करना है कि ये कार्य छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरा पकड़ो तीसरा छोड़ो, दूसरा छोड़ो और तीसरा पकड़ो, ये नहीं करना है। क्योंकि राहु का यही तो कार्य है, भ्रम में डालकर और वो कार्य बंद करवा देता है जो आपके लिए लाभकारी होता है। इसलिए ध्यान रखें, जो भी निर्णय आप लेते हैं अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, अपने आसपास आपके जो जिनके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति से सलाह लें, तभी कार्य आगे बढ़ाएं। और समस्याएं अगर आपको दिख रही हैं, बड़ी हो रही हैं, तो इस दुर्योग से बचने के लिए विशेष उपाय, आपके आसपास अगर बहती नदी है, बहता जल है, साफ जल, तालाब में इस उपाय को नहीं करना है। एक नारियल लेना है शनिवार के दिन, जटाधार जो तोड़ा जाता है पानी वाला, और गोमूत्र लेना है।
इन दोनों को लेकर शनिवार के दिन नदी के किनारे पहुंचिए, उस गोमूत्र से नारियल को भिगाइए, नदी की तरफ पीट करके खड़े हो जाइए, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उतार लीजिए और पीछे की ओर नदी में फेंक दीजिए। सीधे घर चले जाइए, हाथ पैर धुलकर घर में प्रवेश करिए। किसी से इस उपाय के विषय में नहीं बताना है। 5 शनिवार लगातार ये उपाय आपको करना है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी राहु ग्रह खराब होगा या दुर्योग बना होगा, सब शांत होगा, ठीक होगा। राहु के निगेटिव परिणाम पॉजिटिव में बदलेंगे। जैसा कि अगर आपके आसपास कोई नदी या बहता हुआ जल नहीं है तो आप अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर शुद्ध भूमि खोदकर, थोड़ा सा गड्ढा खोदकर यही क्रिया करना है। घुमा करके नारियल 7 बार उतार करके उस गड्ढे में बंद कर देना है। अगर कोई पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसी जगह आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये उपाय आप लगातार 5 शनिवार करें, समस्याएं दूर होंगी। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ज्योतिषी जानकारी ही नहीं बल्कि पूजन पाठ से संबंधित, वास्तुशास्त्र से संबंधित समस्त जानकारियां दी जाती हैं। नमस्कार।